कोर्ट में पता कौन मिला आज? देख 12th बी वाला धर्म। दोस्ती अपनी जगह और न्याय अपनी जगह। आपके बेटे के कातिल को फांसी जरूर होगी। फांसी? पागल है क्या? महात्मा गांधी जी ने वकालत पढ़ी थी तो हर कोई जानता है, लेकिन अगर किसी से पूछा जाए महात्मा गांधी बैरिस्टर थे या एडवोकेट, तो शायद कोई इसका जवाब दे पाएगा। आपके मन में कई बार ये सवाल आया होगा कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर होता है। सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल जैसे टर्म्स आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं ये शायद ही आपको पता होगा, पर चिंता मत कीजिए क्योंकि आज आपका पूरा ज्ञान बढ़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं लॉयर और बैरिस्टर में क्या अंतर होता है। क्योंकि दोस्तों, जो लॉयर होता है उसे वकील कहते हैं, जहां लॉयर या वकील वो इंसान होते हैं जिसने लॉ की पढ़ाई की, जो लॉ से ग्रेजुएट हो या फिर चाहे उसने 3 साल का LLB का कोर्स किया हो या फिर 5 साल का BA LLB का कोर्स, वो लॉयर होता है। लेकिन एडवोकेट नहीं होता। अब ये क्यों नहीं होता, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, जिसने लॉ की पढ़ाई की है या फिर जिसके पास लॉ की डिग्री है, वो लॉयर का या फिर वकील होता है। लेकिन सिर्फ एक लॉयर बनकर आप किसी भी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या फिर आप किसी का केस नहीं लड़ सकते। अब बात करते हैं बैरिस्टर की। तो दोस्तों, अगर आप भारत में लॉ की डिग्री पास करते हैं तो आप बन जाते हैं लॉयर। अगर आपने इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका में लॉ की डिग्री पास की तो आप बनते हैं बैरिस्टर। यानी कि इन दोनों ही चीजों में ये मायने रखता है कि आपने लॉ की डिग्री कहाँ से ली है। और लॉयर की तरह ही बैरिस्टर भी किसी भी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है या फिर उनसे केस नहीं लड़ सकता। लेकिन जब कोई लॉयर या बैरिस्टर अपने आप को बार काउंसिल में एनरोल करवा लेता है, तब उसे एडवोकेट यानी कि अधिवक्ता कहते हैं। अब बार काउंसिल में एनरोल करने के लिए आप BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम देंगे, जिसे पास करने के बाद आप खुद को वहां एनरोल कर सकेंगे, जिसके बाद आपको BCI द्वारा कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा और आप लॉयर से प्रमोट होकर बन जाएंगे एडवोकेट यानी कि अधिवक्ता। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति खुद को एडवोकेट या अधिवक्ता बताता है तो समझ लीजिए कि उसके पास अदालत में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है और वो क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है। क्योंकि जो लॉयर और बैरिस्टर होते हैं उनके पास सिर्फ लॉ की डिग्री होती है, लेकिन कोर्ट में वही केस लड़ सकता है जिसने अपने आप को बार काउंसिल में शामिल किया होता है। दोस्तों, अब एडवोकेट के भी 3 टर्म्स होते हैं। पहला एडवोकेट, दूसरा सीनियर एडवोकेट और तीसरा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जैसे AOR भी कहा जाता है। एडवोकेट तो आप समझ ही गए हैं, जो क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वे एडवोकेट होते हैं। लेकिन जब बात सीनियर एडवोकेट की आती है तो ये मान्यता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट को देती है, जिसके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव होता है और कानून की अच्छी जानकारी होती है। मतलब ऐसे एडवोकेट जिनके पास 10 सालों से भी ज्यादा का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होता है और वो तमाम सभी केसों में अपीयर हुए हैं और कितने फैसले उनके फेवर में आए या फिर कितने नहीं, उनका रिकॉर्ड कैसा, ये सारी चीजें देखकर ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट की उपाधि मिलनी चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, जब कोई सीनियर एडवोकेट हो जाता है तो उनका गाउन, उनका कोट, सब कुछ बदल जाता है। उनकी फीस भी काफी बढ़ जाती है। बेसिकली सीनियर एडवोकेट का दर्जा उनके एक्सपीरियंस और नॉलेज को देखकर दिया जाता है। अब बात करते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में। शायद आपको ना पता हो कि सुप्रीम कोर्ट, जिसे उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स को ही केस फाइल करने को मिलता है। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो हर कोर्ट के अपने कुछ नियम कानून होते हैं, ठीक उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के भी अपने कुछ अलग फंक्शंस हैं। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी एडवोकेट केस फाइल करने चला गया तो सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का टाइम बहुत ज्यादा कीमती होता है। ऐसे में कोई भी ऐरा गैरा सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल न करे। इसलिए जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में रजिस्टर होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ वही एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अब आप ये भी समझ लीजिए, केस ड्राफ्ट कोई भी कर सकता है, यहाँ तक कि बहस भी कोई भी कर सकता है। सिर्फ केस फाइलिंग के लिए रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, जहाँ केस फाइल सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको इन सारी चीजों की नॉलेज होती है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है और उनके नियम कानून क्या है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की परीक्षा पास करनी पड़ती है। अब बात करते हैं एडवोकेट जनरल की, जिसे महाधिवक्ता भी कहते हैं। प्रत्येक स्टेट के गवर्नर यानी कि राज्यपाल अपने स्टेट के लिए एक एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं। एडवोकेट जनरल का काम ये होता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को अदालत में रिप्रेजेंट करना है तो ये काम एडवोकेट जनरल करते हैं, यानी कि अदालत में सरकार का पक्ष रखते हैं। राज्य सरकार के सारे केस को रिप्रेजेंट करने का काम एडवोकेट जनरल का होता है। इसके साथ ही अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई लीगल एडवाइस चाहिए होती है तो भी एडवोकेट जनरल ही देते हैं। एडवोकेट जनरल को स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की, जिसे हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है। जिस तरह से एडवोकेट जनरल किसी भी लीगल मैटर के लिए कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक उसी तरह से अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के केस को लड़ते हैं या फिर कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हैं। अटॉर्नी जनरल को देश का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को केस में सलाह देते हैं।
अटॉर्नी जनरल के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं सॉलिसिटर जनरल, जिन्हें देश का सेकंड लॉ ऑफिसर कहा जाता है। ये केंद्र सरकार के किसी भी लीगल मैटर में अटॉर्नी जनरल की मदद करते हैं। जहां अटॉर्नी जनरल को देश का पहला लॉ ऑफिसर कहा जाता है, तो सॉलिसिटर जनरल को देश का दूसरा लॉ ऑफिसर कहा जाता है। दोस्तों, आइए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और गवर्नमेंट प्लीडर के बारे में भी जान लेते हैं। ये दोनों ही सरकारी वकील होते हैं। हमारे देश में किसी भी व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह द्वारा किए गए आपराधिक काम को पूरे समाज के खिलाफ किया गया अपराध माना जाता है। इसलिए अपराधी द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए सजा तय करने की जिम्मेदारी न केवल अपराध का शिकार हुए पीड़ित व्यक्ति की होती है, बल्कि अपराधी को सजा देने का दायित्व पूरे समाज और सरकार पर होता है। ऐसे में अगर एक एडवोकेट जो सरकार की तरफ से पीड़ित का पक्ष लेता है, उसे ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपराधिक मामलों जैसे कि क्रिमिनल केस वगैरह में पीड़ित को न्याय दिलवाने के लिए सरकार की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं। और जो वकील सिविल केस यानी कि दीवानी मामलों में पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सरकार की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है गवर्नमेंट प्लीडर। यानी कि पीड़ित को क्रिमिनल केस में सरकार द्वारा न्याय दिलाने के लिए जब अधिवक्ता को अपॉइंट किया जाता है, तो उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। और अगर सिविल केस में पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ता अपॉइंट किया जाता है, तो उसे गवर्नमेंट प्लीडर कहा जाता है। उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अब आपका वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।